जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर आपके लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रिंसिपल के लिए लगभग 18 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल्स ग्रेड सेकंड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। ठीक है, कब 13 अक्टूबर 2023 को पूरा फॉर्म भरने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब क्लियरली बात करते हैं। लोक सेवा आयोग हरिद्वार है, जिसका पिन कोड नंबर है 249404। ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर psc.uk.gov.in पर जाकर आप भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का प्रोसेसिंग जो भी चीज़ होता है। फिर उसके बाद में अगर वैकेंसी की बात करें तो किसके लिए वैकेंसी है? राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य श्रेणी सेकंड परीक्षा के लिए। अगर वही बात करें तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल हो गया ग्रेड सेकंड एग्जामिनेशन 2023। अब आपको मालूम हो गया होगा इतना बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। तो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 13 अक्टूबर 2023 को, 13 अक्टूबर 2023 को। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो क्या है? 3 नवंबर 2023 के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और फीस पेमेंट करने का भी वही लास्ट डेट 3 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक आपका फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं उसके बारे में क्या चीज़ और निकल के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तो वैकेंसी, जो कैटेगरी वाइज आपके लिए वैकेंसी यहाँ पर बटा हुआ है। तो वैकेंसी के अंतर्गत पे सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 9 पोस्ट हैं, और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 5 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट हो गया। टोटल 18 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। ठीक है ना। महिला को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है फीमेल के लिए, और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, और उसके बाद में टोटल 3 पोस्ट है फीमेल के लिए रिजर्व इसके अंतर्गत पर हो गए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो यहाँ पर कोई वैसे है नहीं पोस्ट है। और उसके बाद में दिव्यांग के लिए को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो गया। और पूर्व सैनिक को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, कोई नहीं है इसके अंतर्गत पर। और उत्तराखंड प्रभावित बेस के अंतर्गत पर और ऑर्फेन के लिए 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, कोई वैकेंसी इनके लिए रिजर्व्ड इसके अंतर्गत पर नहीं है। ठीक है ना, जनरल कोटे के बेस में लड़ सकते हैं केवल। ये तो आप समझ गए होंगे। इसी ध्यान रखो कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है ना, कभी कभी एग्जामिनर इस संबंधी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद में पद का स्वरूप है ग्रुप बी के बेस के अंतर्गत पे है, और लेवल पे लेवल 7 के बेस के अंतर्गत पर आपको दिया जाएगा। मैट्रिक लेवल 10 बेस जो भी है इसके अंतर्गत पर कभी बाद में बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप क्या होने चाहिए? यांत्रिकीय, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार हो गया, ऑटोमोबाइल्स या उत्पादन अभियांत्रिकी में उपाधि, या इसके अंतर्गत पे AMIE इंडिया या AMI हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग लंदन, या इसी के अंतर्गत पे AMIEE लंदन या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। और दूसरे नंबर की बात करें तो प्राविधिक अधिकारी प्रधानाचार्य श्रेणी सेकंड उप प्रधानाचार्य के पदों के लिए कम से कम 2 वर्षों के अध्यापन या कर्मशाला का अनुभव आपके पास में इसमें होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल या उत्पादन अभियांत्रिकी में उपाधि होनी चाहिए, या इसी के अंतर्गत में AMII इंडिया या AMI से मैकेनिकल इंजीनियरिंग लंदन या AMIEE लंदन या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। दूसरे नंबर की बात की गई है कि प्राविधिक अधिकारी प्रधानाचार्य श्रेणी सेकंड उप प्रधानाचार्य के पदों के लिए कम से कम 2 वर्षों के अध्यापन का, मतलब आपको पढ़ाने का या कर्मशाला का अनुभव होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपने NCC B प्रमाण पत्र आपके पास में उपलब्ध हो। एज लिमिट की बात करें तो जो ये पॉइंट दिया गया है, आपका मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 42 साल होनी चाहिए। और आपकी डेट की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 में। ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 जुलाई 2002 से लेकर 2 जुलाई 1981 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन के बेस के अंतर्गत पे अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। कैटेगरी और नेशनलिटी राष्ट्रीयता की बात कही जाती है, बहुत सारा आप देख लेना, जैसे कि चलते होता है कि वो भारत का नागरिक हो, तिब्बती रिफ्यूजी हो और अलग अलग कंट्रियों वाले बेस से हो, तो वही बार बार
रिपीट होते रहता है। जैसे यहाँ पर कहता है ना कि वो क्या चीज़ होना चाहिए, जैसे एक चीज़ देख लो यहाँ पे, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से मतलब माइग्रेट किया हुआ एक लंबे समय से हो तो तब उसके लिए वैलिड होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अच्छा होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि वैवाहिक परिस्थिति, वैवाहिक जो शादी की स्थिति की बात करें तो जैसे हिंदू कम्युनिटी बेस के अंतर्गत पर अगर एक से ज़्यादा या से शादी होता है तो नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। सेवा में किसी भी पद में नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसे महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनके ऐसे पुरुष से विवाहित किया गया हो जिससे पहले से ही कोई पत्नी जीवित न हो, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। परंतु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकता है यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान इसके अंतर्गत पे नहीं है। रिजर्वेशन दिया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे देखते हैं, और ऑनलाइन आवेदन कैसे करनी है ये मैंने बता दिया है, psc.uk.gov.in पर जाकर आप कर सकते हैं। संशोधन प्रक्रिया, उसके बाद में फॉर्म भरने का लास्ट में जैसे फॉर्म भरने का डेट क्लोज हो जाएगा तो करेक्शन और इसके अंतर्गत पे एडिटिंग और करेक्शन हेतु उक्त लिंक समयावधि 10 दिन की होगी, जिसके अंतर्गत पे आपको करेक्शन इसके अंतर्गत पे कर लेना होगा। फीस पेमेंट के अंतर्गत पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फीस पेमेंट के लिए अगर बात करेंगे तो मैं बता देता हूँ हाईलाइट करके। अनरिजर्व के लिए 172 रुपये 30 पैसा है। आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 172 रुपये 30 पैसा हो गया। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 172 रुपये 30 पैसा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 82 रुपये 30 पैसा हो गया। उत्तराखंड प्रभावित और ऑर्फेन के लिए भी कोई फॉर्म फीस नहीं है। और दिव्यांग बेस के अंतर्गत पे 22 रुपये 30 पैसा यहाँ पर इसके अंतर्गत पे फीस पे करनी है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर्म फीस क्या नॉर्मल रहता है, लगभग 200 रुपये कम कभी भी हमेशा याद रखिए, इतना कोई रहता नहीं है। उत्तराखंड के कोई भी अगर एग्जाम होते हैं या अदर स्टेटों के बेस में भी होता है तो ये जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है कि फॉर्म फीस क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है करके। वैसे तो शॉर्टली रूप से जान लिया होगा जो आपके लिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकल के आते थे। पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्टली रूप से हमने डिस्कस करी कि वैकेंसी किस चीज़ के लिए, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रिंसिपल के लिए 18 पोस्टों के लिए कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब आप फॉर्म भर सकते हैं, फीस पेमेंट क्या है, कैसे आपको अप्लाई करनी है और किसके द्वारा ये नोटिफिकेशन यहाँ पे विज्ञप्ति जारी किया गया है। ये चीज़ हमने इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए शॉर्टली और कम समय के अंतर्गत पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आप शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।